जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे 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 राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के पावन चरणारविंद का स्मरण कर नाटोर नगर के स्वर्गीय श्री बलराम कुंवर सरस्वती विद्या मंदिर के पावन प्रांगण में 9 दिवसीय राम कथा का आज विराम दिवस कथा मंडप में व्यासपीठ के नजदीक मंच पर विराजमान विद्वज्जन सभी श्रोता भाई बहन प्रभु राम की कृपा से करुणा से भगवान की अविरल भक्ति मुक्ति देने वाली राम कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कहीं परमात्मा की कृपा दया जिसका सुख हमें राम जी के चरणारविंद का आनंद प्राप्त होता है। हमें भक्ति और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने का भाव प्रकट करता है। आज कथा का नवा दिवस से 7 कांड पूरे होने पर राम कथा विराम हो जाती है। उसी तरह 1
जैसे 7 भावर पूरी होने पर कन्या को विदा कर दिया जाता है, कन्या पिता की नहीं फिर पति की हो जाती है, उसी तरह यह आत्मा भी 7 कांडों में भगवत राम नाम स्मरण करती करती ये आत्मा परमात्मा की हो जाती है। फिर ये आत्मा संसार भोग वस्तुओं की नहीं है, फिर ये परमात्मा की ओर समर्पित है, भगवान की ओर अग्रसर है। महाराज माता शबरी अम्बा के दरवाजे पर मेरे राम जा रहा है। एक लक्ष्य बनाकर सीता को ढूंढने के लिए मां जगतजननी मां जानकी को ढूंढने के लिए जब जाया जा रहा है, पहुंच रहा है, एक अवस्था है शबरी मां की। मातंग बाबा के आश्रम में पहुंचकर मातंग ऋषि के सम्मुख में जब पहुंची थी शबरी, तो गुरु बाबा ने केवल एक ही बात शबरी से कही थी कि तू जगत के इस सुख को छोड़कर, जगत की वस्तुओं के सुख को त्याग कर तू राम की शरण में जा, तो भगवान की शरण में जा और भगवत नाम कीर्तन में रम जा। शबरी राम जी को अगर देखी है और राम जी अगर शबरी को देखे हैं, तो राम जी ने शबरी को देखकर सुंदरी कहा, तरुणी कहा, रमणीय कहा, अति रमणीय कहा, और राम जी ने शबरी को मां संबोधन से संबोधित नहीं किया। मेरे राम शबरी मां को तरुणी कह रहे हैं, वो बुढ़िया राम जी को तरुणी जवान नजर आ रही है, अति सुंदर, अति रमणीय। पर राम जी ने सारे संबोधन उस शबरी को लगाए, पर राम जी ने शबरी को मां का संबोधन नहीं दिया। उसका कारण केवल इतना सा था कि जिस समय राम शबरी के दरवाजे पर पहुंच रहे थे, उस समय पर शबरी राम जी को आता हुआ देखकर शबरी को याद आ गया कि मैं भिलनी हूं, भील के घर से भागी हुई एक भील की बेटी, जहां मेरा विवाह हो रहा था शादी के मंडप में मैं बैठी हुई थी, और शादी के मंडप में बैठी और अपने पिता से पूछा था, पिताजी इतने सारे पशुओं को क्यों लाया गया है, इतने सारे पशु पक्षी क्यों लाए गए हैं। पिताजी ने कहा था तेरी शादी है और हमारे भीलों में ऐसा नियम है कि हिंसक पशु पक्षियों को मारकर उसका भोजन बनाकर बारातियों को खिलाया जाता है। शबरी को लगा कि जब मेरी शादी में इतने सारे जीवों की हत्या करी जाए, इतने जीवों को कष्ट प्रदान किया जाए, ये ठीक है। शबरी शादी का मंडप छोड़कर भाग गई। अगर मेरा विवाह ही नहीं होगा तो जीव ही नहीं मरेंगे। शादी के मंडप को छोड़कर भागी हुई वो शबरी आज मातंग बाबा के आश्रम में राम जी का जब दर्शन करती हैं, राम जी के चरणारविंद का जब अनुमोदन करती हैं, राम जी के मुख को जब देखती हैं, तो शबरी को ऐसा लगता है जैसे मैं शादी के मंडप में बैठी थी और मेरे पति मुझे बिहाने के लिए आ रहे थे। आज राम को भी शबरी राम जी को भी ऐसे ही देख रही है, और भगवान राम शबरी के उस भाव को जान गए महाराज। इसलिए राम जी ने सब संबोधन कहे, पर शबरी को मां का संबोधन नहीं लगाया। और वही शबरी राम में समाहित होकर वही शबरी सतभामा बनी थी, क्योंकि भगवान को पति के रूप में देख रही थी। क्यों दिया नवोदय भक्ति का ज्ञान?
शबरी की चौखट पर पहुंचकर भगवान नवदा भक्ति का ज्ञान क्यों देते हैं? उसका कारण केवल इतना था कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शबरी अगर तूने सत्संग करा होता, शबरी अगर तूने कथा को श्रवण किया होता, शबरी अगर तू सत्संग में कभी गई होती, अगर शबरी तू कभी राम कथा भगवत भजन कीर्तन में तू पहुंची होती, तो तुझे ये भान हो जाता कि पति और परमेश्वर में कितना अंतर है, राम में और पति में कितना अंतर है। अगर तू पहुंचती, देखो तुम कितने भी विद्वान, कितने भी, तुम्हारी विद्वत्ता कितनी भी हो, एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने पूछा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, महाराज आपकी दृष्टि में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति क्या है? आपकी दृष्टि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति क्या है? कहा केवल शून्य, केवल शून्य। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, गुरुजी जिसके पास गाड़ियां हो, बंगला हो, विद्वत्ता हो, फैक्ट्रियां हो, धन बहुत हो, संपदा बहुत हो, आपकी दृष्टि में वो व्यक्ति क्या है? तो कहा केवल शून्य, केवल एक शून्य। और जो बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ है, बहुत बड़े सिंहासन पर बैठा हुआ है, बहुत बड़ी कुर्सी का पद है, बहुत बड़ा उसके पास में कहीं मालूम पड़े बहुत बड़ा पद उसके पास, सत्ता का, राजसी ठाट का, नगर का बहुत बड़ा पद अगर उसके पास में है, वो आपकी दृष्टि में क्या है? रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद से कहते हैं, वो भी मेरी दृष्टि में शून्य है, केवल शून्य, वो भी शून्य। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव ये इनको शून्य बताने का कारण क्या है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जिसके हृदय में भगवान के चरणारविंद के प्रति अगर भाव नहीं है, और वो कितना भी विद्वान हो जाए, कितनी भी सत्ता इकट्ठी कर ले, कितना भी धन बढ़ा ले, तो वो शून्य के बराबर है। क्योंकि एक परमात्मा के मिलने से मात्र शून्य की कीमत जब होती है जब उसके आगे कोई 1, 2, 3, 4 कोई अंक निश्चित किया जाए। शून्य की कीमत तब होती है जब उसके आगे कोई संबोधन लगा हुआ हो, कोई अंक निश्चित किया गया हो, और वो अंक है श्रद्धा का, वो अंक है विश्वास का, वो अंक है परमात्मा का, वो अंक है भाव का, राम का, कृष्ण का। आप दुनिया की सत्ता इकट्ठी कर लो, और अगर आपने जिंदगी में भजन नहीं करा तो इकट्ठा करा तो किसके लिए करा? फिर वो सत्ता का तात्विक सुख क्या है? क्या है तात्विक सुख? किसी कोई व्यक्ति अच्छा था, बुरा था, ये उसके मरने पर मालूम पड़ता है, जीते जी नहीं मालूम पड़ता। कब मालूम पड़ता? मरने पर, जब उसकी अर्थी सस्ती है, भीड़ नजर आती है, और भीड़ के साथ में जब उसको लेकर जाया जाता है तो लोग किस तरह की बात करते हैं मालूम पड़ जाता है कि ये स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, उतने अंदाजे से मालूम पड़ जाता है। किसी को जलाते समय, अंतिम संस्कार करते समय जितने लोग उसको लेकर गए हैं और उनको जल्दी मच रही हो जाने की, तो समझ लेना ये बैकुंठ जाने का अधिकारी नहीं है, केवल मृत्यु के बाद में नरक जाने का अधिकारी है। क्योंकि इसने दुनिया के लिए करा ही नहीं कुछ भी। अगर दुनिया के लिए करता तो लोग 4 घंटे भी बिठाते तो बैठे रहता, और इसका श्रेष्ठता है, इसके सुख का अनुभव। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
तुम सत्संग नहीं किए। शबरी, अगर तूने सत्संग किया होता, कथा श्रवण करी होती, कहीं पहुंचकर किसी राम कथा में, किसी भगवत कथा में, किसी शिव कथा का आनंद अनुमोदन तूने किया होता, तो शायद राम को पहचानने में देरी नहीं लगती। बहुत समय लगता है भगवान को पहचानने में, बहुत समय। साहब, आज भी दुनिया के लोगों की दृष्टि में मंदिर में रखी मूर्ति केवल मूर्ति है, केवल मूर्ति। आज भी तुम्हारे घर में भी अगर पीतल की मूर्ति रखी होगी, कहीं पीतल के लड्डू गोपाल होंगे, कहीं तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे, कहीं तुम्हारे यहाँ पर देवी जी की मूर्ति होगी, तुम्हारे यहाँ पर अगर शंकर जी की शिवलिंग होगा, तो आज भी लोगों के दृष्टि में वो केवल पीतल की है, केवल पीतल की। और आशा इतनी लगा कर बैठे हो, जरा सा भी दुख आता है तो भगवान से कह देते हो, जरा सा कष्ट आया तो परमात्मा के सामने जाके रोते हो। फिर जब तुम परमात्मा की इतनी सेवा करे ही नहीं हो, जब तुम परमात्मा के लिए इतना समर्पण करे ही नहीं हो, तो फिर सुख का अनुभव क्या है? सुख का अनुभव क्या है महाराज? एक संत हुए जिनका नाम था जमुना दास। एक बार वो बाजार जा रहे थे, उनको एक फूल पसंद आ गया, कमल का फूल था, बड़ा सुंदर था। उन्होंने फूल वाले से पूछा, ये फूल कितने का है, फूल की कीमत कितनी है? उसने कहा फूल की कीमत 4 आने। 4 आने? ये 4 आने लीजिए, फूल हमको दे दो, हम मंदिर जा रहे हैं राम जी को चढ़ाएं। ठीक है, ले लो। वहीं से नगर का सेठ निकल कर जा रहा था, जिसका नाम था यवनराज। यवनराज ने फूल देखा, बड़ा सुंदर फूल है, मैं वेश्या के यहाँ जा रहा हूं। जमुना दास जी मंदिर जा रहे हैं और यवनराज वेश्या के घर जा रहा है। यवनराज ने पूछा फूल कितने का है? अगर आप सब्जी वाले के ठेले पर जाओगे, पैदल जाओगे तो भिंडी 5 रुपए किलो मिल जाएगी, अगर आप 4 व्हीलर से जाओगे तो भिंडी 10 रुपए किलो हो जाएगी। भिंडी की कीमत काय से बढ़ी है? गाड़ी से, प्रतिष्ठा से। कितने का है? फूल वाले ने कहा फूल की कीमत 1 रुपया। 4 आने का फूल 1 रुपए का हो गया। जमुना दास जी ने फूल वाले से कहा, यह फूल तो मैंने राम जी के लिए ले लिया है, तुम ये मुझे दे दो, ये मेरे राम का है। 1 रुपए में यवनराज वेश्या के जूड़े में सजाने के लिए फूल लेने लगा। जमुना दास जी ने कहा, इस फूल की कीमत में 2 रुपए देने को तैयार हूं, क्योंकि ये फूल मेरे मन से राम को चले गया, ये फूल मैं राम को समर्पित कर चुका। फूल की कीमत यवनराज ने 5 रुपए लगा दी, जमुना दास जी ने 10 रुपए लगा दी। यवनराज ने फूल की कीमत 5000 रुपए लगा दी, जमुना दास जी ने फूल की कीमत 10,000 रुपए लगा दी। यवनराज वेश्या के लिए ले रहा है और जमुना दास राम के लिए ले रहा है। यवनराज ने फूल की कीमत 10,000 रुपए लगाई, जमुना दास जी ने फूल की कीमत 20,000 रुपए लगाई। यवनराज ने फूल की कीमत 25,000 रुपए लगाई, तो जमुना दास जी ने भी फूल की कीमत 50,000 रुपए लगा दी। एक फूल की कीमत जमुना दास ने कहा फूल अब जाएगा तो राम के चरणों में ही जाएगा। यवनराज ने कहा, जमुना दास मैं नगर का सेठ हूँ, करोड़ों के आसामी हूं मैं, ढेर संपदा है मेरे पास, और तुम मुझसे होड़ करने चला, तेरी औकात देखी है? जमुना दास जी कहते हैं, औकात तो अब राम दिखाएगा, आप तो फूल की बोली बोली है, पूरे घर जमीन सब बेच दूंगा, पर आज फूल तो राम के चरणों में ही जाएगा। जमुना दास जिद पर अड़ गए। यवनराज ने सोचा फूल की कीमत अगर बढ़ाऊंगा तो 1 लाख रुपए बोलना पड़ेगा। नगर का सेठ सोचता है 1 लाख रुपए का एक फूल एक वेश्या को दूंगा तो 1 लाख में तो 10 वेश्या घर पे लिया।
1 लाख में 10 वेश्या घर पर आ जाएगी। फूल की कीमत नहीं बढ़ाई। जमुना दास ने अपनी जमीन जायदाद बेचकर फूल ले जाकर राम जी के चरणों में जैसे ही रखा, रखते ही कनक बिहारी जो मुकुट पहने हुए थे, कनक बिहारी के मंदिर में जो कनक बिहारी हीरे का मुकुट पहने हुए थे, फूल रखते ही वो हीरे का मुकुट नीचे गिर गया। नीचे गिरते से जमुना दास ने पूछा, भगवान क्या मेरा फूल पसंद नहीं आया? मेरे राम जी कहते हैं, जमुना दास तेरे फूल की आगे ये हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था इसलिए फेंक दिया। तेरे फूल के आगे हीरे का मुकुट हल्का था इसलिए फेंका गया। एक आज का जमाना और एक वो जमाना। जमुना दास जी भगवान को दे रहे हैं तो अच्छे से अच्छा दे रहे हैं, और एक आज का जमाना, हम अगर भगवान के लिए कुछ लाते हैं, माने का बेटा भगवान के लिए माला लिया, माला लेने गए, कितने की माला है? 20 रुपए की। कम वाली बता? 10 रुपए की। इससे कम की 5 रुपए की। बस 5 वाली लिया। भगवान के लिए लाए तो हल्का से हल्का लाए, और अपने इतने में पत्नी का आ गया करवा चौथ का व्रत, पत्नी की आ गई शादी की सालगिरह। पत्नी ने कहा, सुनो तुम अगर वहां जा रहे हो बाजार तो मेरे लिए वो गजरा लिया ना। कितने का है? ये 500 का। इससे अच्छा बता, ये 1000 रुपए का। इससे अच्छा मेरी पत्नी का पहला करवा चौथ का व्रत है, 2000 रुपए का, 1500 रुपए का, 800 रुपए का, 900 रुपए का गजरा लेकर आया पत्नी के लिए। बच्चों के लिए दिवाली पर कपड़े लाया तो अच्छे से अच्छे लाया। परमात्मा के लिए जब लेकर आया तो एक छोटी सी चिंदी साड़ी जा रही थी पीको पर, फाल पर, उसमें से कतरन निकाल ली और वही मोड़ मोड़ा के भगवान को पहना दी। तो भगवान ने देख लिया, तेरी दृष्टि में मैं हल्का हो गया और मेरी दृष्टि में तू हल्का हो गया। मेरी दृष्टि में तू गया। महाराज बहुत सुंदर बात कही है रामचरितमानस में। नवदा भक्ति के अंदर मेरे राम जी कर रहे हैं, एक चावल का दाना भी अगर राम को समर्पित करा जाए तो वो भाव से होना चाहिए, और वो उसमें भी ये नहीं होना चाहिए कि तुम हल्के से हल्का परमात्मा को समर्पित कर दो। हल्के से भगवान को भाव से जोड़िए। जितना बड़ा मन रखकर भगवत भजन किया जाता है उतना ही दुगना परमात्मा देता है। जितनी क्षुब्धता से हम भगवान की कथा सत्संग स्मरण करते हैं, भगवान उतनी क्षुब्धता से बर्बाद कर देता है। उतनी क्षुब्धता से समर्पण श्रेष्ठता का, समर्पण सुखता का, समर्पण आनंदता का हो। सबरी तू मुझे पहचानी नहीं है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, किसी सत्संग में जाकर बैठना और सत्संग में बैठकर इस ज्ञान को पाना कि राम को पहचाना कैसा जाए, राम की भक्ति कैसे धारण करी जाए, राम को हम प्राप्त कैसे करें, राम को हम स्वीकृत कैसे करें। भगवान राम को पाने का तरीका केवल धन नहीं होता साहब। भगवान राम को पाने के लिए संपदा की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान राम को पाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान राम को पाने के लिए मात्र कलेजे की जरूरत पड़ती है। आप दिल तो बड़ा रखो, परमात्मा अंबारियां खोल देता है कि ले कर ले, तू खर्च कर। पर मन की क्षुब्धता अगर रखोगे तो परमात्मा भी सोचता है कि मेरे लिए एक साधारण सा भाव, साधारण सा क्षुब्धता। दो देवता पृथ्वी पे से नहीं गए। कितने देवता? जम के बोलिए, 2। एक श्री हनुमान जी महाराज, एक गिरी गोवर्धन नाथ जी। गोवर्धन नाथ जी आज भी गोवर्धन विराज रहे हैं मथुरा वृंदावन में, गिरिराज परिक्रमा में। और एक हनुमान जी महाराज, हनुमान जी कह रहे थे मुझे जाने दो। राम जी बोले नहीं, तू कहाँ जाना चाहता है? पृथ्वी पर रहना, जहाँ राम कथा हो वहां रहकर व्यवस्था देखना, वहां बैठकर कथा सत्संग श्रवण करना, वहां रहकर सत्संग का आनंद करना। हनुमान जी महाराज जहाँ राम कथा होती, जहाँ भजन होता, जहाँ चिदानंद भक्ति होती, वहां पहुंच जाते। एक स्थान पर बैठकर राम जी महाराज आसन लगाकर कथा को सुनते हैं, सब धारण करते हैं, अपनी जिंदगी का सुख पाते हैं। किसी को धन में रुचि होती है, किसी को भजन में रुचि होती है, किसी को सत्संग में रुचि होती है, किसी को पुण्यता में रुचि उत्पन्न होती है। ये हमारे मन का भाव है कि हम किस चीज की रुचि को प्रथमता दें। महाराज नवदा भक्ति के ज्ञान में भगवान राम शबरी को ज्ञानोपर्जन कराते कराते आखिरी में कह देते हैं, शबरी अंतिम बिंदु है, मेरा नाम जाप करना, भजन करना, स्मरण करना और
निष्कपट भाव से, निष्कपट सरलता को धारण कर। दुनिया की सबसे बड़ी आभूषण, सबसे बड़ा रत्न परमात्मा मिलता है तो सरलता से, बिल्कुल सरल। दुनिया में लोग प्रपंच कर करके भगवान के साथ में भी प्रपंच करने लगते हैं, तो भगवान कहता है ये सुख नहीं, एकदम सरल। नबी भक्ति है ही सरल। दुनिया में आप सरल हो जाइए। एक व्यक्ति मंदिर में गया तो पंडित जी स्तुति गा रहे थे कि श्री जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। पंडित जी ने स्तुति गाई, व्यक्ति ने सुन लिया। गांव का व्यक्ति था, वो अपने गांव में गया तो पंडित जी से बोले, पंडित जी मैं शहर में से स्तुति सीख कर आया हूं, बहुत अच्छी स्तुति है। श्री जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। और जैसे पंडित जी ने कहा कौन सी स्तुति है, राम जी का मंदिर था, भगवान का मंदिर था, श्रीनाथ जी का मंदिर था, जैसे तेरा खुला इसने स्तुति करी कि श्री जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। इसको बोलना था चरण कमल में नयन अटके, अब बोल रहा है नयन कमल में चरण अटके। इतने में मेरे राम जी मेरे श्रीनाथ जी प्रकट हो गए, भैया स्तुति सीधी कर ले, तेरी स्तुति गड़बड़ है। कहा प्रभु आज आप कैसे आ गए? भैया मेरे छोटे छोटे नयन तेरे बड़े बड़े चरण अटकेंगे नहीं तो क्या होगा, स्तुति सही कर ले। स्तुति ठीक करी तो भगवान ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मुझे अगर देना चाहते हो तो केवल इतना दे दो कि जो स्तुति भी गाए और स्तुति में गड़बड़ी भी हो जाए, मान लो कुछ बोलने में अगर त्रुटि भी हो जाए तो कृपा करना उसका भी कल्याण आप कर देना। इसी कृपा हमें नहीं आता। सरलता जीवन का सुख है माना, सरल। पर क्या करें महाराज, राम नाम के आलसी, खाने के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को नहटोर वालो बार बार धिक्कार। यह मनुष्य का तात्विक सुख है। खाने के नाम सुख, स्वयं खा लो, अपन खा लो, परिवार वाले खा ले, स्वतः खा ले, दूसरा खाए आग लगे चूल्हे में जाए, कोई सुख का अनुभव नहीं। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, बांट कर खाना भारत देश की संस्कृति है। उस संस्कृति के अनुसार हम अपनी जिंदगी को जिए तो जीवन का सुख है। भगवान को कुछ समर्पित करें तो सुख से अपने अनुकूलता में करें। भगवान चले राम, शबरी मैया ने पंपा सरोवर जाना है बताया, चले किष्किंधा की ओर अग्रसर होते हुए और जैसे ही पहुंचे शबरी अम्बा ने कह दिया था तुम्हारी मिलन हनुमान जी से होगा। चलते हुए बीच में सुग्रीव को मालूम पड़ा कि कोई दो बनवासी आए हुए हैं। उसको लगा मेरे भाई नहीं भेजे होंगे, भाई परीक्षा लेने श्री हनुमान जी महाराज को भेजे कि कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, हम पितु वचन मानि बन आए। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। ओ मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु दशरथ वज्र बिहारी। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। शास्त्र कहता है हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का रूप रखकर राम जी महाराज की परीक्षा ली। ब्राह्मण का रूप रखकर ब्राह्मण। अब एक संशय बड़ा भारी हो गया महाराज जी, लोगों तो हर कुछ गलतियां छाट लेते हैं, तो कई लोगों ने गलती छाटी कि हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और ब्राह्मण का रूप रहकर हनुमान जी राम जी के सामने चरणों में झुककर प्रणाम कर रहे हैं। ब्राह्मण होकर छत्री के आगे हाथ नवा दिया, शीश नवा दिया। ब्राह्मण होकर छत्री के आगे सिर नवा रहे हैं। भैया ध्यान से सुनिए,
कथा, राम कथा को ध्यान से देखिए, समझिए। हनुमान जी महाराज ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम पिता और माता के वचन को निभाने के लिए आए हैं, क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, सूर्यवंश की पताका है, राम लक्ष्मण हमारे नाम हैं। हनुमान जी महाराज ने सुन तो लिया। अब हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़कर जब नीचे नमन करा, दुनिया को लगा कि ये राम जी को नमन कर रहे हैं। हनुमान जी राम को नमन नहीं कर रहे थे। ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी हाथ जोड़कर जब शीश नीचे झुका रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, तब हनुमान जी अंदर बैठे हुए राम को सामने खड़े हुए राम से पहचान रहे थे कि ये वही राम है जो मेरे हृदय में है, ये वही राम है जो मेरे चित्तवृत्ति में बैठता है, ये वही राम है जो मेरे हृदय में समाहित था, वही राम। तो अंदर के राम को बाहर के राम से मिला रहा, तो दुनिया को लगा प्रणाम कर रहा, प्रणाम नहीं। अच्छा, कई बार आपके साथ में भ्रांति हो जाती होगी, निकल के जा रहे और कोई व्यक्ति हाथ ऊंचा करे और किसी को वाई लगा रहा, तो ऐसा लगता है कि अपन को बुलाया गया। ऐसी भ्रांति दुनिया के लोगों को हो गई कि ब्राह्मण के कपड़े पहनकर ब्राह्मण के वेश में श्री हनुमान जी महाराज, राम जी क्षत्रिय उनको प्रणाम कर रहे। नहीं, प्रणाम क्षत्रिय को नहीं, प्रणाम अंदर बैठे हुए राम को सामने वाले राम से मिलाया जा रहा। और जब पहचान गए, ब्राह्मण के वेश को उतार दिया और पहचान कर फिर राम जी महाराज के सम्मुख में जब पहुंचे, चरण पकड़ लिए, चरण हृदय से लगाया राम जी, हनुमान क्या बात, हनुमान महाराज आपको पाने के लिए जिंदगी बीत गई महाराज, तो कहे तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। पाया, पूरी जिंदगी निकल गई, जीवन निकल गया। हनुमान जी ने चरित्र सुनाया संपूर्ण, और जब चरित्र कहा किस कारण आना हुआ, कैसे आना हुआ, सारा चरित्र सुग्रीव जी के बात को सुना। हनुमान तो चिंता मत कर, मैं चलकर, काहे को चिंता करता, मैं हूं। हनुमान जी को ले गए, सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव तो चिंता मत कर कि जेना मित्र दुख हो दुखारी, जेना मित्र दुख दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक हारी। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। अरे क्यों चिंता करते हो सुग्रीव? वो मित्र बेकार है जो मित्र की दशा को देखकर भी उसको सहयोग ना, वो मित्र बेकार। मैं हूं, चलो। हुआ क्या था वो बताओ महाराज। एक बार मैं दानवों को मारने ने ललकारा, उसने मेरे भाई को, मेरा भाई भाली गया, कहकर गया था 15 दिन तक युद्ध करूंगा, नहीं आऊं तो समझ लेना मैं मर गया। मेरे को दरवाजे पर छोड़कर गया, बाद में 15 दिन बाद रक्त की धार निकली, मेरे को लगा कि उस राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया। मैं आया, सत्ता पर स्थापित हो गया। अंत में मेरे भाई ने आकर मेरी धर्म पत्नी को भी रख लिया, सत्ता को भी रख लिया और मुझे मारकर भगा दिया। क्यों चिंता करते हो? एक काम करो, तुम जाकर अब बाली को ललकारो, युद्ध के लिए आते हो। मैं उसको छुप कर मारूंगा। बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, दोनों भाई का चेहरा एक जैसा था, स्वरूप एक जैसा। अब
भगवान को चिंता में पड़ गए, मारूं किसको, ये तो दोनों एक जैसे लग रहा है। करा क्या जाए, आखिरी में बाली ने सुग्रीव को खूब मारा साहब, खूब धोया, खूब मारा और खूब मारा। आखिरी में लाल पीले होकर सुग्रीव जब आ गए, भगवान तुमने मेरा साथ अच्छा नहीं करा। भगवान के करता क्या, तुम दोनों एक जैसे तो लग रहे थे, दोनों एक जैसे थे। एक काम करता हूं, अब की बार फिर ललकार, प्रभु अब की बार ललकारा तो मर ही जाऊंगा। चिंता मत कर, गले की माला निकाल कर सुग्रीव को डाली है, इससे पहचान हो जाएगी तो सुग्रीव है रुपाली है। चुप कर, भगवान ने बाली को मारा। जैसे ही मारा, भूमि पर पड़ा हुआ बाली राम जी को देखकर कहता है महाराज कि मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। ओ मंगल भवन या मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। आज मुझे मारने का कारण क्या है? सुग्रीव आपका प्रिय हो गया और मैं आपका दुश्मन। मैंने आपका बिगाड़ा क्या था? मैंने आपको कुछ कहा नहीं, मैंने अपशब्द बोले नहीं, मैंने ताना दिया नहीं, मैंने कुछ बात कही नहीं, फिर मैं बुरा कैसे हो गया? होता है कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिए बुरा सुनते 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 उसके मन में भी उसके प्रति बुराई, उसके प्रति बुराई चालू हो जाती है। मेरा निवेदन है माताओं से, कभी अपने बच्चों से ये मत कहना कि तेरे चाचा बुरे, कि ताऊ बुरे, कि चाची बुरी, कि ताई बुरी, कि काकी बुरी, कि मासी बुरी, कि बुआ बुरी, कि फूफा बुरे। कभी मत कहना अपने बच्चों से, क्योंकि माता पिता जैसा बच्चे को सीख देते हैं, बच्चे की बुद्धि में वो भराते चले जाता है। मेरा ताऊ ऐसा, मेरा चाचा ऐसा, मेरा काका ऐसा, मेरी बुआ ऐसी, मेरा फूफा ऐसा, मेरा मौसा ऐसा, मेरी मौसी ऐसी, उसके चित्त वृत्ति में वो भराते चले जाता है और उसके प्रति, उनके प्रति बैर उत्पन्न होने लगता है। कभी मत कहो, हमेशा क्यों तेरा पूरा परिवार बहुत अच्छा है। अगर अच्छा देखोगे अच्छा मिलेगा, अच्छा सोचोगे अच्छा प्राप्त होगा। आप प्रयास करना, प्रयास कर कर देखना, एक बार जैसा सोचोगे वैसा होता है। दिन भर में सरस्वती एक बार मुंह से निकलती है, दिन भर में। इसलिए हम हर बार कथा में कहते हैं कि कभी जिंदगी को रोते रोते मत निकालो, हमेशा प्रसन्न रहो। दिन भर में एक बार सरस्वती मुंह से निकलती है। आप अपने मन में एक अंदाजा लगा कर बैठना कि भगवान आज मुझे ये खाना है। 2 दिन लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, और जिस चीज की चाव होगी वो सामग्री आपके सामने पड़ी मिलेगी, वो सामग्री आपके सामने। आप किसी से मत बोलना कि मुझे यह खाना है, केवल अपने मन में भाव प्रकट करना, मुझे ये खाना है। वो 2 दिन में आपके सामने होगा, थोड़ा समय लगेगा और मिलेगा। ये मोबाइल तो आज चल रहा है, ये तो अभी चले। पहले के समय में आप जिसको याद करते थे, जिसको याद करते थे, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती थी कि वो अनायास आपसे मिल जाता था। आपने याद किया और मिल गया। मोबाइल नहीं, फोन नहीं, कोई लेटर नहीं, कोई पत्र नहीं, बस आपने याद किया, उसकी याद आ रही है। और इतने में या तो उसका बातचीत हो जाएगी, या पत्र आ जाएगा, या उसके यहाँ से कोई संदेश आ जाएगा, या उससे मिलना हो जाएगा। अर्थात ये दिल की डोर है। सबसे बड़ा कनेक्शन है इस हृदय का, आत्मा और परमात्मा का। लोग कहते हैं भगवान को सुनते हैं, हम कहते हैं सुनते हैं। क्या भगवान बोलते हैं? हम कहते हैं बोलते हैं। लोग कहते हैं क्या भगवान खाते हैं? हम कहते हैं खाते हैं।
मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, नरसिंह, ये सब कोई सतयुग त्रेता के नहीं थे, ये सारे कलयुग के थे। और कलयुग में आकर इन्होंने भगवत पद को प्राप्त करा। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाकर भगवान को खिला दी। कौन सी वो सतयुग की थी, कौन सी वो त्रेता की थी? बस दुनिया को पाना नहीं आता साहब, भगवान को रिझाना नहीं आता। भगवान को पाने का अगर तरीका हो, भगवान खुद कहते हैं तो मुझे भाव से रिझा मैं तेरा हो जाऊंगा। मुझे धन और दौलत या संपदा नहीं चाहिए। भगवान तो ये भी कहता है कि तुम रोज लड्डू पेड़ा खाओ, मुझे भोग भी मत लगाओ, चलेगा। पर एक दिन भाव से तो कह दे कि भगवान चलो भोजन कर लो, आज थाली लगा कर लो। मत रोज भोग लगा, एक दिन चलकर कह दो कि भगवान मैंने तुम्हारे लिए थाली लगाई है, चलिए भोजन करिए। महाराज तेरे दरबार की राघव निराली बात देखी है। मेरे राम तेरे दरबार की राघव निराली बात देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। वो सामने आकर कभी नहीं देता, पर पीछे से तुम्हारी पूर्ति कर देता। पीछे से पूर्ति कर देता है। लो पैदा हुए थे तो ये भी नहीं मालूम था कि हम खाएंगे कैसे, तो मुंह में दांत नहीं था तो माँ के स्तनों में दूध दे दिया था कि पेट भर लेना। मरोगे तो भी चिंता मत करना, अगर घर के लोग चिता में अग्नि नहीं देंगे, चिता नहीं देंगे, कफन नहीं देंगे, तो परमात्मा कहता है मैं वचन निभाऊंगा। गीता के वचन को मैं निभाऊंगा। जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु भी मैं देता हूँ। माँ के स्तनों में दूध मैंने दिया है तो कफन भी मैं देता हूँ। क्यों चिंता करता है? चिंता छोड़कर चिंतन कर, मेरा भजन कर, मेरा स्मरण कर। भगवान बोले बाली तुमसे कोई मेरा विवाद नहीं है, तुमसे मेरा कोई बैर नहीं है बाली। तुम कहो तो मैं तुमको अब भी अजर अमर बना सकता हूं। अभी की अभी बोल बाली, कर दूं अमर। बोल, तुझे अभी वापिस जिंदा कर देता हूं। बोल, तेरा और मेरा कोई बैर नहीं है। बैर एक ही चीज का था, तूने अपने भाई की पत्नी को अपने कमरे में रखा था। बैर एक ही चीज का था, तू कभी अपने भाई से अच्छी मीठी वाणी नहीं बोल पाया। धन तेरे पास में भी था, धन तेरे भाई के पास में भी था। भाई की पत्नी को, बेटी को, बहू को, छोटे भाई की पत्नी, ये सब बेटी के तुल्य होती हैं। और तू अपने छोटे भाई की पत्नी जो बेटी के तुल्य थी उसको शयनगार में रखता है, अपने शयन कक्ष में रखता है, और कहता है कि मैं बेरी कैसे हो गया। महाराज पूरी लंका में कुंभकर्ण बहुत अच्छा था, विभीषण बहुत अच्छा था, अक्षय कुमार अच्छा था, पूरी लंका में त्रिजटा अच्छी थी, मंदोदरी अच्छी थी। पूरी रामायण तो उठाकर पढ़ो, वाल्मीकि रामायण का स्मरण करिए। 18 तरह की रामायण है, एक एक रामायण को पढ़िए, आपको मिलेगा पूरी लंका में सब अच्छे थे, बस एक बुरा था, वो लंकाधिपति रावण। और उस रावण का साथ सबको डर के मारे देना पड़ता था, इसलिए खुद तो मरा, साथ में पूरी लंका को नष्ट कर दिया। स्वयं तो मरा।
बर्बाद कर, साथ देना पड़ता। जितने भी थे अब रावण के आगे बोल नहीं पाते थे, तो आओ साहब आओ, जी सर, जी सर, जी सर, और बस सर के चक्कर में सबको चूना लग गया, सब धोखे। जी जी, हाँ में हम मिलाइए। कभी कभी बोलने का भी भाव रखिए कि ये गलत हो रहा है, इसको सही करिए। लंकाधिपति रावण के कारण मंदोदरी इतनी, और मंदोदरी क्यों, मंदोदरी मरी थी क्या? अरे बोलो तो सरी नहीं, आखिरी तक जीवित थी। कृष्ण का जन्म हो गया, कौरव और पांडवों का युद्ध चालू हो गया, तब तक मंदोदरी जीवित थी, तब तक जीवित। और विभीषण ने एक बार भगवान कृष्ण के सामने पट को ठोकते हुए कह दिया, आप चिंता करते हो वसुदेव, चिंता क्या करना, मैं बैठा हूं। अरे इन कौरवों को तो छाट छाट कर मारूंगा, मेरे में वो वीरता है, मैं इतना वीर हूं कि इन चार भाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला ही काफी हूं। भगवान के सामने पट ठोक कर कहा तो भगवान समझ गए अगर युद्ध को हराएगा तो यही हराएगा, इसका अभिमान तोड़ना जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि भगवान राम के सामने जब मंदोदरी अपने पति के शव को देखकर रो रही थी, तो राम जी ने कहा था, मंदोदरी क्यों रो रही है? तेरा पति मर गया इसलिए, तेरा देवर मर गया इसलिए, कि तेरा पुत्र मर गया इसलिए, तो रो क्यों रही है? मंदोदरी बोली, इतनी ज्ञानवान थी मंदोदरी कि रावण के शव के पास पड़ी होकर बैठकर रोते हुए कहती है कि कर्म का दंड तो सबको भोगना है, जन्म लिया है तो मरना तो सबको पड़ेगा। पति मरा उसके लिए नहीं रो रही, पुत्र मरा उसके लिए नहीं रो रही। मंदोदरी कहती है देवर मरा उसके लिए नहीं रो रही। मंदोदरी कहती है रोना इस बात का आ रहा है कि मेरे दरवाजे पर राम खड़ा था और मैं अपना भवन छोड़कर एक मिनट के लिए बाहर नहीं आई, दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, गुरु का आदर करने के लिए, सत्कार करने के लिए मेरे को समय नहीं मिला। रोने का सबसे बड़ा जीवन यही था मेरे। भगवान कहते इतनी सी बात के लिए रो रही है, चिंता मत कर, अगर तुझे युद्ध में राम का दर्शन करना तो युद्ध का दर्शन मैं कराऊंगा, मैं तुझे अगले जब जन्म होगा तो तुझे युद्ध का दर्शन कराऊंगा, चिंता मत कर। मंदोदरी कहती है तब तो मैं मर जाऊंगी, राम कहते हैं मैं तुझे जीवित रखूंगा, चिंता मत करना, तेरे को मृत्यु देता हूँ, इच्छित तू मरेगी, मना नहीं है, पर कृष्ण जन्म तक तो नहीं मर सकता। आज भगवान ने उस भीम को भेज दिया, जा मंदोदरी को लेकर आ, लंका जा। भीम लंका गया मंदोदरी को लेने के लिए। क्यों? मंदोदरी काकी है, विभीषण के वंशज थे। हाँ, अंदर भवन में गई। चलिए, आपको कृष्ण ने बुलाया। कृष्ण कौन? कृष्ण। मंदोदरी पूछ रही है, वो कृष्ण जिनका राम अवतार हुआ तब कृष्ण अवतार हो गया। मंदोदरी को लगा मेरे राम फिर अवतार हो गए। मंदोदरी ने प्रणाम करा, वाह वाह मेरा कृष्ण। अच्छा ये तो बता युद्ध किसका है? भीम कहता है मेरे जैसे योद्धाओं का युद्ध है, मेरे जैसे वीरों का युद्ध है। मंदोदरी ने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं, तो स्नान कर ले, भोजन कर ले। भीम स्नान करने गया, लंका के पीछे गया था, एक तालाब में कूद गया, एक तालाब में कूदा। भीम को निकलने में 6 दिन लग गए महाराज, निकल ही नहीं पाया। वो भीम जो समुद्र में कूदता था पाकर 1 सेकंड के अंदर बाहर आ जाता था, 1 क्षण में बाहर आ जाता था। वो तालाब में कूदा लंका के, तो 6 दिन में बाहर निकला। घबरा कर बाहर आकर मंदोदरी के पास गया। मंदोदरी ने पूछा भोजन करा? नहीं अभी तो नहा के आया। तो तू तो 6 दिन पहले का गया था। अरे मंदोदरी समझ में नहीं आता, मैं समुद्र में कूदता था तो समुद्र को छूकर नीचे से 1 क्षण में बाहर आ जाता था, पर तुम्हारी लंका में ना जाने कौन सा तालाब जिसमें कूदा तो मुझे निकलने में 6 दिन लग गए। मंदोदरी ने पूछा कहाँ के तालाब में नहाने गया था? भीम कहता है लंका के पीछे। मंदोदरी कहती है वो लंका के पीछे तालाब नहीं था, मेरा देवर मर गया था, उसके सिर की हड्डी पड़ी थी, उस हड्डी में पानी भरा गया था। देवर के सिर की हड्डी में, कुंभकर्ण के सिर की हड्डी में पानी भरा था, जिसमें नहाने में तुझे 6 दिन लग गए, और कहता है मेरे जैसे वीरों का युद्ध है। मंदोदरी ने वहीं से राम को प्रणाम करा और अपने प्राणों को त्याग दिया। भीम जब वापिस आया
उसका अभिमान चले गया। पूरे कौरव और पांडवों का युद्ध उठाकर देखना, आपको युधिष्ठिर का युद्ध दिखेगा, अर्जुन का युद्ध दिखेगा, नकुल सहदेव का युद्ध दिखेगा, पर पूरे युद्ध के मैदान में भीम का युद्ध नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि जिसका अभिमान चले जाता है वो सामने नहीं आता, सम्मुख नहीं आएगा, अभिमान। महाराज एक लंकाधिपति के कारण पूरा वंश मिट गया, सब अच्छे अच्छे फिर भी चले गए। कहा करे तूने गलती करी है बाली, तू कहे तो मैं तुझे जिंदा कर सकता हूं, तू कहे तो मैं तुझे अमर कर सकता हूं, बोल अभी अमर कर दूं तेरे को। नहीं नहीं महाराज, अब मुझे अमर नहीं होना, आपने मुझे गलती बता दी है कि मेरी गलती क्या है। कोई सदगुरु आता है जीवन में, कोई संत आता है जीवन में, जो हमारी गलती बताकर जाता है कि हम गलती क्या कर रहे हैं, हमें भोगना कितना पड़ेगा, कर्म दंड क्या है बता दिया। महाराज आप चिंता मत करो, मैं अमर नहीं होना चाहता महाराज। जिस मृत्यु के लिए लोग तरसते हैं वो मृत्यु मेरे सामने है, मेरा राम मेरे सामने से बढ़कर और क्या चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन करे, अंत राम कही आवत नाही। महाराज लोग जतन कर करके राम करते करते भजन करते करते मर जाते हैं तो राम नहीं आता, और आज तुम मेरे सामने राम खड़ा है तो मेरे को मरने में क्या दिक्कत है। प्राण तो छोड़, मुझे नहीं चाहिए। प्राण छोड़ दिए, अंगद से अंतिम संस्कार करवाया, बैठा दिया सुग्रीव को सिंहासन पर, अंगद को युवराज बना दिया। समय बीत गए, 4 महीने हो गए, परोषण पर्वत पर रहते रहते भगवान आज मेरे राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सुग्रीव को तो पुत्र मिल गया, पत्नी मिल गई, सत्ता मिल गई, राजसी ठाट मिल गया, मुझे भूल गया। 4 महीने से एक बार भी मिलने ही नहीं आया। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, उन्होंने हनुमान जी का साथ लिया। चल हनुमान, सुग्रीव के पास चल, भूल गया वो, बहुत राजसी ठाट में मुझे भूल गया, चल 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 तो जरा गए। और हनुमान जी महाराज सीधे लक्ष्मण को ले जाकर जहां सुग्रीव सोता था उसी कमरे में ले गए, और उसी कमरे में ले जाकर पलंग पे बिठा दिया। अब सोचो, जिस लक्ष्मण ने नियम लिया था 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं, उस लक्ष्मण को हनुमान जी महाराज पलंग पे ले जाकर बिठा रहे हैं। जब वो सोना ही नहीं है तो और दूसरी बात हनुमान बिठा रहे हैं, जो कि बैरागी त्यागी संत हैं हनुमान, और संत किसी के पलंग पर नहीं बैठता। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक आप पलंग पर बैठिए। लक्ष्मण को पलंग पर बिठाने का कारण केवल इतना था क्योंकि हनुमान जी जानते हैं ये शेषनाग है, और हनुमान जी को मालूम है जब सांप किसी के पलंग के नीचे घुस जाता है तो व्यक्ति की नींद उड़ जाती है, फिर वो सो नहीं पाता। लक्ष्मण पलंग पर बैठेगा तो सुग्रीव घर से बाहर निकल जाएगा। तुम्हें भी मालूम होगा, तुम्हारे कमरे में अगर सांप घुस जाएगा तो तुम कमरे में रहोगे कि कमरे के बाहर? अरे बोलो तो जम के, कमरे के बाहर। इसलिए हनुमान जी ने सुग्रीव के कमरे में लक्ष्मण को प्रवेश कराया। सांप अंदर होगा तो सुग्रीव बाहर। सुग्रीव बाहर निकल गया, तुरंत भागा, सीधे राम जी के पास पहुंचा। चिंता मत करो प्रभु, तैयारी करते हैं, सीता जी का पता करवाते हैं, अपना चिंता करें। चले सीता जी की खोज करने के लिए जाते हैं। अब सीता की खोज करने के लिए जब चले पहुंचे, हनुमान जी भी जा रहे हैं, वानरों की सेवा में भी जा रही है। पूछा गया, हनुमान जाते जाते कहते हैं मैं जाऊंगा तो शरीर पर, मान लो अगर मां मिल गई और मुझे नहीं पहचाना, पहचान के लिए भगवान ने मुद्रिका दे दी। राम नाम अंकित था, राम जी का नाम अंकित था, तो हनुमान ने उसको मुंह में रख लिया, मुख में। और मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। क्यों चाहते महाराज पहुंचे, और जब पहुंचे समुद्र के तट पर पहुंचकर
देखा गया समुद्र के तट पर जब पहुंचे महाराज, वहीं पर संपाति मिला, जिस संपाति ने सोचा कि मुझे भोजन मिल गया, सबके शब्द सुने कि जटायु गया, सुनकर तर्पणादि क्रिया कर कर कहता है कि मुझे सीता दिख रही है कि लंका में अशोक वाटिका में बैठी है, पर जा नहीं सकता, मेरे पंख ऐसे नहीं है कि मैं पहुंच जाऊं, अवस्था बहुत है, पर प्रयास करोगे तो जाओ। तभी जामवंत ने हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान तुम चुप रहे बैठे क्यों, क्या हो गया ऐसा? दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? कौन सा काम जो आप नहीं कर सकते? आप चाहें तो दुनिया के सारे कार्य को साध सकते हो। कि जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, श्री राम जय रामा, श्री राम जय रामा, ओ मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभोष दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय रामा, श्री राम जय रामा। जामवंत के वचन हनुमान जी के हृदय में, चित्त में, वृत्ति में समाहित हो गए कि केवल तुम ही हो जो जा सकते हो, आ सकते हो। जब तुम सूर्य निकल सकते हो तो पता लगाने में, लंका तक जाने में क्या दिक्कत चाहिए? तुम्हारी बुद्धि वीरता इतनी चाहिए कि बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी, ओ बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी, कर के पवन तनय बल भारी, कर के पवन तनय बल भारी, श्री राम जय रामा, श्री राम जय रामा, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। हनुमान जी महाराज के मन में राम जी महाराज को विराजमान कर कर हनुमान जी राम चित्त स्मरण करते हुए सुनते ही जाने की तैयारी करने लगे। जाऊं? जामन जी से फिर पूछा, जाकर करना क्या? करूंगा क्या? जाना, पता करना, मुद्रिका दे देना, सीता जी को दे कर जाना। हनुमान जी जाते जाते बोले, काम करूं, सीता को लेके आ जाऊं। अब जैसे हनुमान जी बोले सीता जी को लेकर आ जाऊं, ऊपर इंद्र को चिंता लग गई। फिर इंद्र को चिंता लग गई, फिर पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा, अब क्या हो गया? वो हनुमान जी जा रही है, तो वो कह रहा सीता को ले आऊंगा। तो सीता को ले आएंगे तो फिर रावण तो मर ही नहीं पाएगा। रावण के मरने के चक्कर, फिर तो पूरी रामलीला ही अधूरी रह गई। तुलसीदास जी ने लिखी, खाए को गड़बड़ हो गया। वो हनुमान पूरी रामलीला यही निपटा की गया कि सीता ले आया। तो चिंता मत कर। ब्रह्मा जी बोले, काहे चिंता इंद्र करता? क्यों चिंता करता? जाने दो, वो जाएंगे और रामलीला पूरी करना है, इसलिए आप चिंता मत करो। सीता की सूचना पाकर ही आएंगे। भेजा। हनुमान जी चले जाने, और जैसे ही चले महाराज, हनुमान जी महाराज का जीवन का आनंद, आज राम के कार्य के लिए उत्साह की कमी नहीं है हनुमान के पास। कोई चले कि लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, वो बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, बजरंग बली
का झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। दोनों हाथों से ताली से पवन सुत देवन देखा। पवन सुत देवन देखा। जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। ओ सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा नाम अहिन के माता। बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। लहर लहराए झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। महाराज चले बीच में सुरसा नाम की नागों की माता को भेज दिया परीक्षा लेने के लिए। महाराज जब आई हनुमान जी को देखकर कही आज तो मुझे आहार मिल गया, बड़ी प्रसन्न होने लगी। हनुमान जी बोले माता आहार तो मिला है पर राम जी की सेवा करियाऊं, काम करियाऊं, उसके बाद तो पूरा खा जा, मना नहीं है, पर पहले काम करूंगा। ओहो कैसे विश्वास हो जाए मुझे कि तू वापिस आएगा और मेरे मुंह में आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहले ठीक है तेरे ऊपर है, मैं मुख में जा वापिस आ जाए बच जाए तो तेरे ऊपर। अब सुरसा हनुमान जी को देखी तो सुरसा ने मुंह बढ़ाया, जैसे बढ़ाया हनुमान जी फिर छोटे हो गए, सुरसा ने फिर मुंह छोटा कर लिया। हनुमान जान गए बहुत चतुर है ये, बहुत चतुर, ये ऐसे मानने वाली नहीं है, ऐसे नहीं। जैसे जैसे सुरसा मुख को बढ़ाती है कि सोरा जो जन मुख ते ठयऊ। सोरा जो जन मुख ते ठयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। मंगल भवन या मंगल हारी। दशरथ अचल बिहारी। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। ओ श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। महाराज हनुमान जी महाराज ने परीक्षा ली है सुरसा ने। भगवान जैसे जैसे रूप बढ़ाते भगवान उतने बढ़ते चले जाते। सुरसा के मुंह में से जाकर वापिस निकल कर आए। महाराज चलते चलते आनंद सुख को धारण करते हुए लंका के नजदीक में पहुंच गए। इंतजार करते रहे,
कब पहुंचे लंका में? भगवान दिन के समय लंका में पहुंच गए थे, पर लंका में प्रवेश नहीं करे। भगवान हनुमान जी महाराज अगर लंका में प्रवेश करते हैं तो रात्रि में कर रहे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को मालूम था ये बात, बहुत ज्ञानीवान थे हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सारी बुद्धि के विवेक के प्रबल थे। उनको मालूम था कि किसी व्यक्ति की परख करना है तो रात के समय उसके घर में जाओ, तब मालूम पड़ेगा कितना खा पी के पड़ा, तब मालूम पड़ेगा। दिन में तो हर एक व्यक्ति तेल में लगा के कंगा पाटी पाड़ के सुंदर कपड़े मपड़े झाड़ के खूब अच्छे से रहे। दिन में कौन पहचान कर सके? वो तो अगर किसी को पहचानना है तो वो रात्रि के मालूम पड़े कि ये नाली में पड़ा कि गटर में पड़ा कि घर में पड़ा, तो रात। हनुमान जी महाराज चतुर थे, दिन में नहीं गए, रात पहुंचे। लंकनी नामक की एक राक्षसी पहरा दे रही थी। भगवान छोटा सा रूप धर कर जा रहे थे, छोटा सा, पहचान गई। भगवान हनुमान जी से युद्ध करने लगी। भगवान ने मुठिका का प्रहार करा, लंकनी के मुख से रक्त बहा। उसने कह दिया अब ये लंका का अंत निश्चित हो गया, लंका का अंत निश्चित है। हनुमान जी महाराज लंकनी को पछाड़ कर राम जी का नाम स्मरण कर लंका में प्रवेश करने लगे कि प्रवस नगर कीजे सब काजा, प्रवस नगर कीजे सब काजा, प्रवस नगर कीजे सब काजा, प्रवस नगर कीजे सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने प्रवेश करा। अंदर जाकर देखा जाऊं कहां, चारों तरफ लंका में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सारे भवन को देखा, सारे कमरों को, कक्षों को, भवनों को, मंदिरों को, भवन आदि के जितने भी थे सबको देखा। तब एक भवन नजर आया जिसमें तुलसी का पौधा बाहर लगा था। उसको देखकर अंदर प्रवेश कर गए। ध्यान रखो, आपके दरवाजे पर अगर तुलसी का दल है, आपको कहा था तीसरे दिन की कथा में कहा था कि तुलसी का दल अगर आपके घर पर है तो सारे रोग धोग तकलीफ कष्ट को तुलसी का पौधा अपने ऊपर झेल लेता है और परिचय करवा देता है कि ये धर्म ध्वज का घर है। धर्म ध्वज तुलसी के पौधे से पहचान। पहुंच गए। अंदर जाते ही एक सुंदर भवन देखकर जब प्रवेश किया, विभीषण से मिलना हुआ। राम राम कहकर विभीषण जब जागा, हनुमान जी महाराज को लगा ये राम भक्त है, पूछ लिया, सारी कथा जानी। सीता कहाँ है? बताया अशोक वाटिका में है, तुम चले जाओ। हनुमान जी महाराज पहुंचे, माँ को देखा। लंकाधिपति रावण डराने के लिए आया था, हनुमान जी वृक्ष के ऊपर विराजमान थे। डरा कर गया। हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका फेंकी। सीता जी को लगा ये भी कोई माया होगी, जानकर श्रापित ना कर दे। हनुमान जी महाराज उनसे मिलने के लिए नीचे आए। सारी कथा कही। हनुमान जी महाराज की कथा सुनकर सीता जी को भाव उत्पन्न हुआ। अंत में हनुमान जी ने कहा, मां जाऊं तो शरीर पर भूख लगी है, आया हूं तो थोड़ा सा भोजन कर लो। सीता जी ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, तू खाएगा क्या? हनुमान जी बोले तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, बस